तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से करे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, जो भी छात्र 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है। और इसमें हम लोग दो टॉपिक को सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक, सूत्र, राशि और बीमा क्या होता है इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें पहला जो पॉइंट है इसमें कह रहा है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें, यानी जो है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो उत्तर में लिखाया गया है कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान विजातीय आवेश से बने इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान से प्यारे बच्चों समझिएगा, कह रहे कि अल्प दूरी पर स्थित। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हम रेखा खींच दिए तो इसको हम कहेंगे अल्प दूरी। अल्प दूरी का मतलब कुछ लंबाई पर है। ठीक, तो अल्प दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए दो बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है। तो कह रहे कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान विजातीय आवेश, लेकिन इस पर क्या है, दोनों बिंदु पर विजातीय आवेश है। आवेश के मतलब आप लोगों को पता है ना, क्यू से आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, तो ये दोनों को आवेश कहेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक जगह प्लस क्यू आवेश है, एक जगह माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों का जो आवेश है प्यारे बच्चों अलग अलग है। तो जब आवेश अलग अलग होता है तो उसको विजातीय आवेश बोलते हैं। अगर इसी के जगह पर यहाँ पर ऐसे रहता, ध्यान समझना, अगर ऐसे रहता प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ठीक, या अगर माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो जो आवेश है एक जैसा है। तो जब आवेश एक जैसा होता है ना तो उसको हम लोग सजातीय बोलते हैं। ठीक, और आवेश जब अलग अलग होता है तो उसको विजातीय बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो वही कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित, तो अल्प दूरी पर स्थित दो विजातीय आवेश यानी अलग अलग आवेश होगा। तो एक जगह मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और एक जगह मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है। ठीक, और आवेश से बने इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी जो दूरी है अल्प दूरी है, अल्प दूरी को हम लोग 2L से इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी दूरी होगा क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहा आपका विद्युत द्विध्रुव। अब इसी के दूसरा पार्ट हम लोग जानने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। इसका क्या सूत्र होता है, मात्रक बताना है, राशि बताना है और क्या बताना है बच्चों, बीमा बताना है। बहुत अच्छा से आप लोग सीख जाएंगे। बस देखिए ध्यान समझना, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान समझना, क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव। अभी ने बताया विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है बच्चों, एक कोई अल्प दूरी पर स्थित यहाँ पर कोई बिंदु होगा, एक पर आपका प्लस क्यू आवेश होगा और एक पर क्या होगा बच्चों, माइनस क्यू आवेश होगा। और दोनों के बीच की दूरी क्या होगा प्यारे बच्चों, 2L होगा। यानी जो इसकी लंबाई है आपका क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लेना है, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के कंची गुणनफल को, गुणनफल माने गुना करेंगे तब जाकर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। और इसे किसे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, P से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P बराबर, इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए, तो प्लस आवेश को ले लेते हैं Q, फिर गुने, गुने का मतलब गुणनफल। कर रहा है कि देखो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो एक आवेश क्या ले लिए Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, लिख देते हैं 2L। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। तो यह जो फॉर्मूला तैयार हो गया बच्चों, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब अगर बताना चाहते हो तो यहाँ बता सकते हो कि जहाँ जो P है, P को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो लिख देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, Q। तो Q को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आवेश। तो लिख दीजिए आवेश। इसके बाद 2L, तो 2L क्या कहेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, लिख देंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां तक तो जान गए, हम लोग सूत्र के मामले में जान गए। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, मात्रक, यानी इसका मात्रक जो है क्या होता है।
ठीक है। तो मात्रक को ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो देखो मात्रक के निर्माण कैसे होगा। यहाँ पर सूत्र जो है क्या बना है, Q गुने 12 बना है ना। तो Q का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश के ऐसा ही मतलब बच्चों क्या होता है, कूलाम। तो लिख देंगे कूलाम, कूलाम, ठीक। एरो के निशान दे दीजिए। अब देखो 12 यानी लंबाई है, लंबाई किस ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर। तो यहाँ लिख देंगे मीटर, ठीक है। यानी जो विद्युत ध्रुव घूर्ण होगा इसके ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मात्रक तैयार हो गया। और दूसरा मात्रक तैयार बच्चों याद रखना डीवाई होता है, ठीक है। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, डीवाई। तो यहाँ पर लिख देंगे डी बाई, डीवाई, ठीक। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग से टॉपिक में क्या पूछ रहा है, इसके बाद मात्रक हो गया, राशि। तो प्यार बच्चों जो राशि है याद रखना, ये राशि जो है कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है। याद रखना जो विद्युत ध्रुव घूर्ण होता है ना, ये कौन राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग से क्या पूछ रहा है, बीमा। तो लिख देंगे बी अम्मा, बीमा बराबर के छेद। तो बीमा प्यारे बच्चों क्या होता है, याद रखना M0 LTA, ये जो है विद्युत ध्रुव घूर्ण का क्या होता है बच्चों, बीमा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितने भी क्लास 12th के केमिस्ट्री में ऑल चैप्टर में जो भी VVI टॉपिक होगा इसी तरह आप लोगों के बीच में हम लाते रहेंगे। तो प्लीज आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।